अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर समन रज़ा हूँ, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट एट अली मेडिकल सेंटर। तो बहुत से लोगों का ये सवाल है कि जो एलर्जी से मुतासिर हैं या एस्थमा से मुतासिर हैं, उनका ये सवाल है कि हम किस तरह एलर्जी से बच सकते हैं या किस तरह हम अपनी अलामात को कम से कम रख सकते हैं या वेल कंट्रोल रख सकते हैं। तो एलर्जी जो है, जो ज़्यादातर देखा गया है कि जब पॉलन काउंट बढ़ता है तो इन लोगों की अलामात बढ़ जाती हैं, या मौसम में तब्दीली आती है, जैसे सर्दी से गर्मी या बारिश हो जाती है तो नमी की वजह से ऐसे लोगों की अलामात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन लोगों को जिन चीज़ों से एहतियात रखनी चाहिए वो मैं बताऊंगी। हालांकि एलर्जी सिर्फ कोई एक चीज़ से नहीं होती, जिनमें टेंडेंसी होती है एलर्जी की वो बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। मिसाल के तौर पर ग़िज़ाई अज्जा हो सकते हैं जिनसे एलर्जी है। कुछ लोगों को एग एलर्जी होती है, अंडे से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को एग योक से होती है, कुछ को एग वाइट से होती है। कुछ लोगों को ग़िज़ा में जो है सीड्स हैं, सोयाबीन वगैरह, इनसे एलर्जीज़ होती हैं। नट्स एलर्जी बहुत कॉमन है। इसके अलावा फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो एलर्जी कराते हैं। मिसाल के तौर पर लोगों को स्ट्रॉबेरी से एलर्जीज़ हो जाती हैं, बनाना से एलर्जीज़ हो जाती हैं। और उसके अलावा घर में जो सबसे कॉमन एलर्जेंस हैं उनमें ये कॉकरोच एलर्जन या ये जो डस्ट एलर्जी जो होती है उसमें होता है डर्मेटोफेगोइडस टेरोनिसाइनस। ये बहुत ही कॉमन है जो कि एलर्जी कराता है। तो ऐसे लोगों को हम ये मशवरा देते हैं कि आप एलर्जी से बचने के लिए ये करें कि अपने खुसूसन जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ पर सफाई का ख़ास इंतज़ाम करें। मिसाल के तौर पर रोज़ाना की डस्टिंग, झाड़ू देना। फिर ये कि मंथली बेसिस पे अपने पर्दों को तब्दील कर सकते हैं तो वो करें। वीकली बेसिस पे अपनी बेडशीट्स को आप तब्दील करें। फिर घरों में कॉकरोचेस बिल्कुल भी ना हो। बेहतर है कि कारपेट ना रखें, लेकिन अगर कारपेट रखा है तो वैक्यूम क्लीनिंग डेली होनी चाहिए। ऐसे लोगों ने, अगर किसी शख्स ने ये नोट किया है कि उसको किसी डाइट में किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो कोशिश करे कि उस डाइट को अवॉइड करे। एलर्जी के सीज़न में अगर बाहर निकल रहा है तो कोशिश करे कि मास्क पहन कर बाहर निकले और अपनी कोई एंटी एलर्जी की मेडिसिन लेकर बाहर निकले। ऐसे लोगों को हम ये सजेस्ट करते हैं कि अपने तमाम काम कोशिश करके मगरिब से पहले ख़त्म कर लें। और एलर्जी, कुछ लोगों को मेडिसिन से एलर्जी होती है। मिसाल के तौर पर डिस्प्रीन की एलर्जी तो बहुत ही कॉमन है। अदर एलर्जीज़ में वो सल्फा ड्रग्स वगैरह वो हो जाती हैं ख़ास किस्म की, और पेनिसिलिन एलर्जीज़ हो सकती हैं। जो जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी है आप कोशिश करें कि इनको आप अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ लोगों को एक्सरसाइज करते हुए या एग्जर्शन करते हुए एलर्जीज़ हो सकती है। फियर और स्ट्रेस से भी इन लोगों की अलामात जो हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो इन लोगों को कोशिश करना चाहिए कि तमाम इन चीज़ों को अवॉइड करे और अपनी मेडिसिन्स बाकायदगी से लेता रहे ताकि उसकी अलामात वेल कंट्रोल रहें। क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेजेस पर ही एलर्जी को कंट्रोल कर लेंगे फिर वो एस्थमा में कन्वर्ट होने से बच जाती है। मिसाल के तौर पर एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह जो है, या अगर किसी को सोर थ्रोट वगैरह है, एक्यूट फेरेंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, तो ये लोग अगर इसी स्टेप पर इसको ट्रीट कर लेंगे और रिकरेंट होने से बचा लेंगे इन चीज़ों को, तो फिर आप ये एलर्जी एस्थमा में कन्वर्ट नहीं होगी, जो कि फिर सारी ज़िंदगी प्रेजेंट रहता है। बस तो मैं यही कहूँगी कि एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर है।